मेरा मेरा जन्म हुआ अलीगढ़ में, यूपी में। और वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 9-10 साल बिताए हैं। पर हार ना मेरी माँ ने मानी, ना हम बहन-भाइयों ने। बहुत मेहनत की और जो भी पल थे, खुशी-खुशी बिताए। देखते ही देखते मुझे नहीं पता, ट्यूशन्स पढ़ाती रही कि कैसे मेरा ज़िंदगी का सफ़र बीता और मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं। तो मैंने तो कंसेशन भी लिए हैं स्टडीज़ में, मैम के पास सीधी चली जाती थी कि भई ना बुक्स हैं, तो ना फ़ीस है। ऐसा था मेरी ज़िंदगी का सफ़र। पापा की कमी पूरी नहीं हो सकती, पर जो पैसा होता है ना, तो वो बहुत कमियाँ दूर कर देता है। तो फिर उसके बाद पैसा कमाना एक मकसद था ज़िंदगी में और कुछ समझ नहीं आ रहा था। जॉब की, सब बहन-भाइयों ने मेहनत की और करते-करते एक लाइफ़स्टाइल हमने भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। और उसके बाद मेरी शादी हुई अजय सेठी से। उन्होंने मुझे किसी फंक्शन में देखा था और चलो मैं नहीं मानती कि मैं बहुत खूबसूरत थी, पर आँख देखने वाली होती है, उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया। मेरे 2 प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, मनीषा सेठी, राहुल सेठी और आज बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं। मैं वैसे लगती नहीं हूँ, यंग लगती हूँ, मेरे बच्चे वाक़ई जवान हो चुके हैं। बेटी की मैंने शादी कर दी है और वो कनाडा में शिफ्ट हो गई है। बेटा पापा का बिज़नेस सँभाल रहा है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मेरे रिश्तेदार कहते थे, "क्या क्लब्स में शराब पीते हो तुम लोग? क्या ताश खेलते हो?" मेरा सफ़र अभी भी चल रहा है, बहुत सारी वेब सीरीज़ की हैं। भाभी के, मदर के करैक्टर किए हैं मैंने, मेरे टीवी पर गाने भी चलते रहते हैं। काफ़ी सारी फ़िल्में भी कर ली हैं, अब तो एक परिचित हो गई हूँ मैं, एक फ़िल्म इंडस्ट्री में भी परिचित हो गई हूँ। काफ़ी अच्छे-अच्छे करैक्टर मुझे मिले हैं और मैंने निभाए भी हैं। नमस्कार जी, मैं हूँ मंजू सेठी। आज मेरी ज़िंदगी के सफ़र में जो कि जॉय कोचिस एक्सप्रेस की तरफ से प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, पर ये सफ़र ऐसा है जो ईश्वर ने सबको दिया है और सबको जीना है उसको, बस तरीका अलग-अलग होता है। कोई हँसकर गुज़ारता है, कोई रोकर गुज़ारता है। ये ज़िंदगी है जनाब, आसान तो नहीं है। इसी तरह मेरी भी ज़िंदगी रही है। मेरा जन्म हुआ अलीगढ़ में, यूपी में। और वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 9-10 साल बिताए हैं। मेरे फ़ादर का उस समय मेरे साथ रहे और उनके साथ जो मेरा ज़िंदगी का सफ़र मैं कभी भूल नहीं सकती। बहुत खुशियाँ थी ज़िंदगी में, पर जब मैं 9-10 साल की थी, हम छोटे-छोटे बहन-भाई थे, पापा एक्सपायर हो गए। मम्मी हमारे इतने भोले-भाले, इतनी समझ नहीं थी दुनिया की और उस ठोकरों को सहते-सहते हम यहाँ पंजाब में आ गए, मेरे नानके थे यहाँ। पर हार ना मेरी माँ ने मानी, ना हम बहन-भाइयों ने। बहुत मेहनत की और जो भी पल थे, खुशी-खुशी बिताए। देखते ही देखते मुझे नहीं पता, ट्यूशन्स पढ़ाती रही कि कैसे मेरा ज़िंदगी का सफ़र बीता और मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं। इवन मैं खालसा कॉलेज में पढ़ी हूँ, खालसा कॉलेज फॉर वुमेन में। और वहाँ पे भी मैं जाकर कभी मुझे नहीं लगता कि कॉलेजेस में भी कोई कंसेशन उस टाइम में मिलते होंगे। तो मैंने तो कंसेशन भी लिए हैं स्टडीज़ में, मैम के पास सीधी चली जाती थी कि भई ना बुक्स हैं, तो ना फ़ीस है। ऐसा था मेरी ज़िंदगी का सफ़र और स्टडीज़ में हमेशा अच्छी रही। बहुत अच्छा जीवन जो है मैंने अपना खालसा कॉलेज में भी बिताया है, वो मेरी बड़ी मीठी-मीठी यादें हैं उनके साथ। बहुत सारे पार्टिसिपेशन हुए हैं, यूथ फेस्टिवल में बहुत एन्जॉय किया। टीचर्स मुझे मेरी किस्मत अच्छी है कि जितने टीचर्स मिले हैं, सबने मुझे बहुत प्यार किया। इवन आज तक भी मैं उनके टच में हूँ। पर मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है कि हारना नहीं है। उसी सफ़र में चलते-चलते मैंने एमए बीएड किया। बीएड मैंने सुधार से किया रायकोट पे और उसके बाद सफ़र ये था कि खूब सारा पैसा कमाना, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा लगता था कई चीज़ों की कमी है। पापा की कमी पूरी नहीं हो सकती, पर जो पैसा होता है ना, तो वो बहुत कमियाँ दूर कर देता है। तो फिर उसके बाद पैसा कमाना एक मकसद था ज़िंदगी में और कुछ समझ नहीं आ रहा था। जॉब की, सब बहन-भाइयों ने मेहनत की और करते-करते एक लाइफ़स्टाइल हमने भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। और उसके बाद मेरी शादी हुई अजय सेठी से। उन्होंने मुझे किसी फंक्शन में देखा था और चलो मैं नहीं मानती कि मैं बहुत खूबसूरत थी, पर आँख देखने वाली होती है, उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया और हमारी रिश्तेदारी में ही थे, वो बात चली तो फिर चलती गई और उनसे वो मेरे लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि वो जो मेरे हस्बैंड नहीं बने हैं, वो मेरी माँ के बेटे भी बन गए। मेरे मायके के लिए उन्होंने जितना किया है, मेरे को लगता है कि वो उससे ज़्यादा मतलब मैं कोई चीज़ महसूस नहीं कर सकती। तो मेरे को जब अजय सेठी का साथ मिला, तो मेरी ज़िंदगी डिफरेंट हो गई। जॉब मैं पहले कर रही थी,
बेबी होने वाले थे, बेटी होने वाली थी मेरी, तो थोड़े कॉम्प्लिकेशन थे तो छोड़ दिया। जॉब छुड़वा दी उन्होंने कि कोई बात नहीं है, तू रेस्ट कर। मेरे 2 प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, मनीषा सेठी, राहुल सेठी, और आज बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं। मैं वैसे लगती नहीं हूँ, यंग लगती हूँ, मेरे बच्चे वाक़ई जवान हो चुके हैं। बेटी की मैंने शादी कर दी है और वो कनाडा में शिफ्ट हो गई है। बेटा पापा का बिज़नेस सँभाल रहा है। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत शुकराना है उस परमात्मा का, बहुत कुछ दे दिया। मुझे लगता है कि शायद मैं कभी डिज़र्व करती थी ये चीज़, मुझे नहीं पता। और एक चीज़ बस मैंने ज़िंदगी में ये जानी है कि मुस्कुराते रहो और खुश रहो। कोई बात नहीं है, समय आता है ऐसा कुछ, दुःख किसकी ज़िंदगी में नहीं है, दुःख है, सुख है, पर हम निकल जाते हैं उन सब चीज़ों से। अगर तुम्हें अपने परिवार का साथ हो, क्योंकि ससुराल भी अच्छी थी, मायके भी अच्छे थे, तो ज़िंदगी में समझ लो कि एक पार्ट तो मेरा बिल्कुल सेट था। उसके बाद ईश्वर ने मुझे बच्चे भी बहुत अच्छे दिए, पढ़ाई में अच्छे थे और साथ में अच्छे थे। सब अच्छा था। और इसके साथ-साथ मेरी ज़िंदगी का एक प्लस पॉइंट रहा कि जब बच्चे तब छोटे ही थे, मैंने सराबा क्लब जॉइन किया। हमारे घरों में क्लब जॉइन करना मतलब बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। मेरे रिश्तेदार कहते थे, "क्या क्लब्स में शराब पीते हो तुम लोग? क्या ताश खेलते हो?" पर मैंने उनको समझाया कि क्लब का ये मतलब नहीं होता, क्योंकि मैंने आके देखा। शमी जी मेरी ज़िंदगी में आए, शमी बिंद्रा, तब वो प्रेज़िडेंट थे जब मैं सराबा क्लब में आई। आज वो डायरेक्टर हैं सराबा क्लब के। पर वो जो सफ़र था, मेरे को लगता है कि हम मेरा 20 साल का सफ़र है सराबा लेडीज़ के क्लब के साथ, और बहुत मस्त रहा। पहले मैं पार्टिसिपेशन, जैसे कि मेरे को अपने शौक था कॉलेज में पार्टिसिपेट करना, वैसे बचपन से ही मेरे को शौक था। कोई कहता था ना, "ए मंजू नाच के दिखा", तो मुझे नहीं पता, वो चाहे मैं किसी ग्राउंड में ही हूँ। तो मेरा वो भजन गाना और डांस करना वो मेरे अंदर रोम-रोम में पहले ही समाया था। तो सराबा क्लब की जो मुझे स्टेज मिली, उस पे मेरे को लगता है कि मैं बहुत, बहुत, बहुत क्लियर हो गई, जो मेरा एम था लाइफ़ का। शौक मुझे एक्टिंग का था, पर मुझे समझ नहीं आता था कि एक्टिंग को किस तरह मैं अपना आगे ले जा सकती हूँ। तो हमारे यहाँ लुधियाना में पंजाबी रंगमंच है, रंगमंच लुधियाना, तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया। वहाँ त्रिलोचन सर और मनदीप सर ने मेरे को बड़ा गाइड किया। एक्टिंग मैंने वहाँ काफ़ी सीखी, काफ़ी चीज़ें मुझे समझ आई। तो और उसके बाद एक्टिंग सीखने के बाद वहाँ हम प्ले हुआ करते थे, लाइव प्ले होते थे, लाइव ऑडियंस होती थी, कभी ऑडियंस कम भी होती थी। पर उसके साथ ये भी था कि मेरे को एक अच्छी ऑडियंस मिली, जिसमें काफ़ी फ़िल्मों के डायरेक्टर जो थे हमारी प्ले देखने आते थे। तो मेरे को कोई 5 साल पहले मेरी पहली फ़िल्म मिली गुमराह, जिसमें मेरा एक बड़ा कॉमिक कैरेक्टर था, बड़ा एन्जॉय किया मैंने, और मुझे कैमरे के आगे आने का जो मुझे मौका मिला ना, उससे मेरा और जो मेरी झिझक थी वो दूर हो गई। मैं और कॉन्फिडेंट हो गई अपनी लाइफ़ में। और मेरा सफ़र अभी भी चल रहा है, बहुत सारी वेब सीरीज़ की हैं, भाभी के, मदर के कैरेक्टर किए हैं मैंने, मेरे टीवी पर गाने भी चलते रहते हैं, काफ़ी सारी फ़िल्में भी कर ली हैं अब तो। एक परिचित हो गई हूँ मैं, एक फ़िल्म इंडस्ट्री में भी परिचित हो गई हूँ। काफ़ी अच्छे-अच्छे कैरेक्टर मुझे मिले हैं और मैंने निभाए भी हैं। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में मैं अपने आप को कब ब्लेस्ड समझना शुरू किया, खुशियाँ मिली, गम मिले, सफ़र चलता गया। पर एक कुछ कुछ चीज़ थी जो मेरी ज़िंदगी में कम थी, वो मेरी पूरी हुई, मेरी दोस्त आई मेरी ज़िंदगी में, सोनिया छाबड़ा। उसके आने से मेरे को ये लगा कि ज़िंदगी में और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। हम ना जैसे काफ़ी चीज़ें, लोग जाते थे एनजीओज़ में, काफ़ी अच्छे काम हुआ करते थे, तो मेरा मन था कि ऐसे कहाँ इसको मैं जॉइन कर सकती हूँ। हम सोचा करते थे, लोगों के साथ एनजीओज़ में जाते थे, कहाँ क्या दे सकते हैं, कुछ समझ नहीं आता था। बस जितना समझ आता था थोड़ा बहुत तिल फुल पेटा जिसको बोलते हैं कि करते थे। पर ये लगता था कि नहीं, ये नकली है कुछ, कुछ ऐसा नहीं है जो वाक़ई लोग कर रहे हैं ना, ये कुछ असली नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था सिर्फ़ फ़ेम के लिए कर रहे हैं लोग सब। तो एक दिन बैठे-बैठे दोनों दोस्तों ने सलाह की कि कुछ हम भी तो कर सकते हैं। फिर वो जो करना था ना, वो हम कर गए। फिर हमने एक बड़ा प्यारा नाम सोचा, मिशन स्माइल, जिसमें कुछ और मकसद नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ़ क्या करने हैं कि खुशियाँ बाँट रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ। छोटी-छोटी खुशियों से ना, जो बड़ी-बड़ी, मतलब छोटी कोशिशों से बड़ी खुशियाँ,
मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगी तो मुझे लगता है कि ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेटर यही होगा कि हमारा मिशन स्माइल का पेज है इंस्टा पे और फेसबुक पे, तो उसको आप ज़रूर लाइक करें और देखें, उस पेज को फॉलो करें और हमारे काम आप वहाँ देख सकते हो। क्योंकि बाबा जी ने बड़ी हमारे पे उसमें कृपा की है कि जो मिशन स्माइल का जो मिशन था ना खुशियाँ बाँटने का, वो अब रुकेगा नहीं। हम होंगे या नहीं होंगे, वो सालों साल चलता रहेगा क्योंकि लोगों को दिल करता है देने का, पर समझ नहीं है कि कहाँ दिया जा सकता है। क्योंकि ज़रूरत तो देखो बहुत है और पैसे की भी ज़रूरत है और गरीबी और इतनी अनपढ़ता और इतना कुछ है, हम बहुत दूर नहीं जा सकते, अपने लुधियाना को ही ले सकते हैं। अगर हम नहीं कर सकते, आप किसी भी जगह से मुझे देख रहे हैं, एक मिशन स्माइल आप भी शुरू कर सकते हैं और आप भी हमें जॉइन कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। खुशियाँ बाँटने के लिए सिर्फ़ तुम्हारा थोड़ा-सा समय और तुम्हारा मन हो सकता है कि तुम अगर बाँटना चाहो, तो तुम मिशन स्माइल जॉइन कर सकते हो। किट्टियाँ जाओ, क्लब जाओ, एन्जॉय करो लाइफ़ को, सब कुछ करो ज़िंदगी में क्योंकि ज़िंदगी तो जनाब एक ही मिली है ना, इसको एन्जॉय करना ज़रूरी है, पर थोड़ा-सा अगर अपने हाथ से दान करोगे ना, तो फिर देखना। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहती, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी अभी तक जितनी भी बीती है, बड़ा सैटिस्फैक्शन है मुझे कि मैंने हर दुःख, हर तकलीफ़, हर परेशानी से उठकर अपने आप को ज़िंदा रखा है और हमेशा खुश रही हूँ, हमेशा मेरा स्माइलिंग फेस और मुझे लोग कहते हैं कि तेरे से बड़ी पॉज़िटिविटी आती है, उसके पीछे यही कारण है कि मैंने सोच लिया है कि हर चीज़ को मैं बिल्कुल पॉज़िटिविटी से फेस करती रहूँगी और मुझे लगता है कि मरने तक मेरा यही एटीट्यूड रहेगा। जब तक ज़िंदगी है, मैं ऐसे ही खुश रहूँगी और खुशियाँ बाँटती रहूँगी। आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, मंजू सेठी और ख़ास करके मिशन स्माइल। और ये था मेरे ज़िंदगी का सफ़र। मुझे उम्मीद है शायद मैं किसी एक को मोटिवेट कर सकूँ। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं बेस्ट लुधियाना सिटी चैनल पर और उसमें भी आपको बहुत सारी मोटिवेशंस मिल सकती हैं। तो प्लीज़ उनके पेज को फ़ॉलो करें, लाइक करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं और जॉय कोची एक्सप्रेस में ज़रूर आएँ। मैंने अभी यहाँ टेस्ट की हैं चीज़ें, बड़ी अच्छी एक पार्टी रही हमारी, तो बहुत टेस्टी है खाना। अपनी किटीज़ कर सकते हैं हम, गेट टुगेदर आपने कर सकते हैं और इसके अलावा फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं। तो ज़रूर आएँ और एन्जॉय करें टेस्टी यम्मी फूड। थैंक यू। नमस्कार।